स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम द्वार में। आज मैं रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट लेके आया हूँ, समानता परीक्षण। इसके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में, रेलवे के अदर एग्ज़ाम्स में ये रेगुलर आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में खूब आते हैं, अदर स्टेट एग्ज़ाम में खूब आते हैं ये क्वेश्चन। समानता परीक्षण है क्या? इसको सादृश्यता भी बोलते हैं हिंदी में। सादृश्यता का अर्थ समानता होता है। इस परीक्षण का उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता या उसमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता को परखना होता है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं आदि के बीच अंतर संबंध को समझने और परखने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए होता है। ऐसे प्रश्न देखने में तो बड़े ही आसान प्रतीत होते हैं, किंतु जरा भी असावधानी से उत्तर गलत होने की संभावना होती है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को उत्तर देते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक और बहुत ही ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। जब भी आप एग्जाम में बनाओ तो इसको ध्यान रखो। इसमें दिए गए प्रश्न जो है, दो शब्दों, अक्षर समूहों, संख्याओं के बीच संबंधों के ज्ञात करना हो सकता है, या फिर दिए गए संबंधों के आधार पर अन्य शब्दों, अक्षर समूहों या संख्याओं के संबंधों को लागू करके सही उत्तर ज्ञात करना हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द दिया है या समूह, उसको डायरेक्ट एक दूसरे से आप समानता परीक्षण कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या फिर उनके अनुसार प्लस माइनस, +2 -2, अगर ABCD दे रखा है तो आपको उससे करना पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। जब इसको शुरू करेंगे और बनाएंगे तो समझ में आएगा, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बार बार ये प्रश्न आते हैं एनालॉजी टेस्ट एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ। हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर्स, डेली जीके ट्रिक्स और मैथ ट्रिक्स के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो इन वीडियोज़ को आप देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट, समानता परीक्षण। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, खूब आपने खूब देखा होगा। देखिए, हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग का करेंगे, रीजनिंग हमारा पूरा 100% सही होगा। तो करने के लिए बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ये दिया है, चलिए, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है, बैंक जो है धन से संबंधित है, उसी प्रकार परिवहन किससे संबंधित है? देखिए, बैंक में क्या होता है, बैंक का काम क्या है, पैसे का लेन देन। तो परिवहन द्वारा माल का ही तो ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या? तो परिवहन के द्वारा क्या हो जाएगा, माल का, सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो उसी प्रकार परिवहन के द्वारा माल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हमें आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अदालत, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। उसी का विद्यालय में क्या मिलेगा आपको, विद्यालय में अध्यापक भी मिलेंगे, छात्र भी मिलेंगे, शिक्षा भी मिलेंगे, कक्षा मिलेगा। लेकिन पर्पस क्या है विद्यालय का, विद्यालय का पर्पस क्या है, विद्यालय का जो पर्पस है वो क्या है, विद्यालय क्या है, वो शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें क्या अवेलेबल है वो जानना है। तो विद्यालय में शिक्षा का केंद्र है, तो ऐसे में बनाना है। मतलब अदालत जो है न्याय का केंद्र है, तो विद्यालय क्या है, शिक्षा का केंद्र है। ऐसे सोल्व करना है एग्जाम में, गलती नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड नंबर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन नहीं है। बर्तन संबंधित है चम्मच से, मतलब चम्मच क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, तो अब देखिए, बर्तन के अंतर्गत चम्मच आता है। ठीक है, तो कैलेंडर के अंतर्गत क्या आएगा, आप सोचिए ज़रा इसको। तारीख है उसके अंतर्गत आएगा, मतलब बर्तन का एक पार्ट चम्मच है ना। तो कैलेंडर का पार्ट क्या है, तारीख है। कैलेंडर में क्या होता है, तारीख होता है। बर्तनों में क्या होता है, चम्मच का सेट होता है। तो कैलेंडर में क्या है, तारीखों का सेट होता है। तो इसलिए तारीख सही उत्तर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर डी, तारीख। कैलेंडर का, बर्तन का चम्मच है तो कैलेंडर का तारीख है। तो ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नहीं, कंकाल जो संबंध है शरीर में, शरीर का क्या होता है, शरीर में कंकाल होता है। तो व्याकरण का संबंध किससे है, देखिए, शरीर कंकालों से बना होता है ना। शरीर जो है कंकाल का ढांचा प्रदान करता है शरीर को, जिस प्रकार कंकाल शरीर को ढांचा प्रदान करता है, उसी का क्या है व्याकरण
भाषा को ढांचा प्रदान करता है। तो कंकाल से क्या बनता है, शरीर बनता है। उसका व्याकरण क्या आता है, भाषा को परफेक्ट बनाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, भाषा, है ना। तो जिस प्रकार कंकाल शरीर को बनाता है, उसका व्याकरण क्या है, भाषा से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है, ठीक है, तो दया क्या है, सद्गुण से संबंधित है। तो मतलब सद्गुण बहुत सारे हो सकते हैं, दया, प्रेम, है ना, ईमानदारी। तो उसमें से दया एक भाव है, किसका, सद्गुण का एक पार्ट क्या है, दया है। तो उसका क्रूरता जो है किसका एक भाव है, क्रूरता किस चीज़ का एक भाव है, तो दुराचारिता का भाव है, गलत नीति का, है ना। सद्गुण मतलब अच्छे गुण का भाव क्या है, दया दिखाना, प्रेम करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना। तो दुराचारता का भी एक भाव है, क्रूरता करना, बदतमीजी करना, वो तो उसका एक भाव क्रूरता है, क्या, दुराचारिता का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमें देखिए सद्गुण के कई सारे भावों में से एक भाव दया है, तो दुराचारता के कई सारे भाव में से एक भाव क्रूरता है। तो दुराचारता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे बनाएंगे तो हमें समझ में आया है कि एक्चुअल में एग्जाम में करना क्या होता है। क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए न्यायाधीश का काम क्या है, न्याय देना। उसका संसद का काम क्या है, संसद एक्चुअल में क्यों होता है, उसका सिर्फ काम और काम। देखिए संसद का मंत्री या निर्वाचन या राष्ट्र कानून बनाना होता है। संसद एक्चुअल में संसद कानून पारित करता है, संसद कानून बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, कानून बनाना। न्यायाधीश न्याय देता है, तो संसद क्या है, कानून देता है। ऐसे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जैसे कि आम संबंधित है क्या से, फल से। आम एक फल है, तो मूली क्या है, मूली ना ही फूल है ना ही तना है। मूली क्या होता है, एक जड़ है। मूली क्या है, ये जड़ है, ना ही फल है ये ना ही तना, ये जड़ है। मूली एक जड़ है। जिसका आम जो है क्या है, फल है, तो मूली क्या हो जाएगा, एक जड़ है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन लीजिए, ठीक है ना। इसके 2 ऑप्शन नीचे भी है, डॉक्टर और नर्स। चलिए ठीक है, हम देख लेंगे। जिस प्रकार स्कूल संबंधित है किससे, शिक्षा से। स्कूल में क्या मिलती है, शिक्षा प्रदान किया था। अस्पताल में क्या होता है, तो अस्पताल में क्या होता है, यही तो आंसर देना है। क्या होता है अस्पताल में, आपका इलाज होता है। जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से, उसी प्रकार अस्पताल संबंधित है इलाज से, है ना। चलिए 9 नंबर देखिए। चलिए कप उसी प्रकार संबंधित है जैसे क्रॉकरी से। जैसे चाय पीने का जो कप होता है क्रॉकरी के अंतर्गत आता है। जैसे पेन संबंधित है किसके अंतर्गत, आप सोचिए पेन किसके अंतर्गत आएगा, स्टेशनरी के अंतर्गत। चाय पीने वाला कप जो है क्रॉकरी बोलते हैं उसको, तो पेन क्या है, स्टेशनरी बोलते हैं ना उसको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। चलिए 10वां नंबर बताइए, बनाइए। देखिए एन के बाद ओ पी क्यू आर के बाद एस, है ना। मतलब बीच में 4 गैप में, मतलब 5 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। फिर क्यू इसी तरह क्या है, 5 जोड़ने पर क्यू में 5 जोड़िए तब जाके वी आएगा। +5 आ रहा है जोड़ के हो रहा है, तो डी जी का संबंध बताना है। तो फिर डी का 5 जोड़िए तो क्या आ जाएगा, डी का 5 जोड़िए तो आई नहीं आ जाएगा। चलिए आई आ गया। और जी का 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आई के वाला हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसमें क्या है समझ में आ गया। इसमें 5 जोड़ करके एस लेके आया हुआ है, यहाँ लेके आया हुआ है 5 जोड़ करके +5, है ना। तो इसमें भी +5 जोड़िएगा दोनों में, तो क्या आ जाएगा, आई के आ जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आई के। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। इसमें एक ऑप्शन हो सकता है गलत हो, एक बार इस चेक करते। देखिए एन का संबंध एस से कैसे है, एन के बाद ओ पी क्यू आर तब एस आया, 4 का गैप है। क्यू में देखिए, क्यू में एक बार देख लेते हैं इसको, क्यू का आर एस टी यू, है ना। अब तभी है, 4 का गैप है। अब देखिए डी जी का संबंध पूछा है, डी का क्या होगा, ई एफ जी एच आई। तो आई तो पहला सही है, और जी का देखिए जी
HIJK तो L, तो क्या आ जाएगा, L हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा, है ना, I के नहीं होकर IL हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसको पढ़िए एक बार, देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चिन्ह प्रश्न चिन्ह में समानुपात के बाईं ओर दो पद दिए गए जिनमें से आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है। ठीक है, उसका संबंध चिन्ह समानुपात के दाईं ओर दिए गए पद का है तथा उसके नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक पद के बीच में भी है, वही विकल्प पद का उत्तर है। चलिए, तो अनुपात समानुपात वाली बात है यहाँ पे, तो बनाएंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर, कब, है ना, तो कहाँ, देख रहे हैं इसमें 11 नंबर में देखिए, जिसका कब समय से संबंधित है तो कहाँ का पूछा है। कब जो है क्या है, ये टाइम ही तो पूछ रहा है, तो कहाँ पूछा है तो क्या पूछेगा, जगह पूछेगा ना। देखिए आपको एनालॉजी में यही देखना है कि इसका संबंध इससे तो इसका संबंध किससे होगा। कोई पूछा है कब आया था, तो क्या पूछना चाह रहा हो, टाइम पूछना चाह रहा है। तो अब कहाँ गया था तुम, तो क्या पूछना चाह रहा है, जगह पूछना चाह रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, जगह। चलिए, बांध जो है, नदी है, नदी पे बांध बनाते हैं, है ना। नदी, जिस कार बांध बनाकर नदी के प्रवाह को रोक रही है, तो उसका संकेतकों के माध्यम से क्या है, यातायात को भी प्रभावित किया जाता है ना, नियंत्रित किया जाता है। नदी पर बांध बनाने का क्या मतलब है कि पानी को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, उसको सही दिशा की तरफ मूव करना, है ना, बांध बनाना। तो संकेतक मतलब होता है जो इंडिकेटर्स होते हैं सड़क पे, उससे यातायात को संचालित नहीं किया जाता, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, संकेतक होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर, जिसका 12 सुअरों के रहने का स्थान है। 12 जो है क्या है, कहाँ कौन रहते हैं, सुअर रहते हैं। तो गौशाला में क्या रहते हैं, जानते हैं आप, गौशाला में गाय रहती है, तो सही उत्तर हो गया गाय। अब 14 नंबर देखिए, ईंट जो है, ईंटों से काम कौन करता है, राजमिस्त्री। तो रंगों से काम कौन करेगा, ईंटों से काम, तो रंगों से कौन काम करेगा, पेंटर ही तो करेगा ना, पेंटर पेंटिंग करता है रंगों से, तो पेंटर सही उत्तर है। एग्जाम में ये ईजी होता है, बस आपको गलती नहीं करनी है। छोटा सा आपको लगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। पुत्र और भतीजा, देखिए पुत्र और भतीजा का जो कंपैरिजन, पुत्र अपना है, भतीजा क्या है, भाई का बेटा हो गया, दोनों एक ही भाई होंगे, लेकिन पुत्र का जो संबंध भतीजा का है, तो पुत्री का, तो भाई की बेटी क्या हो जाएगी, भाई की बेटी क्या हो जाएगी, सेम है ना। पुत्र का संबंध जो भतीजा का है, वही पुत्री का संबंध भतीजी से होगा, सेम, दोनों बहनें होंगी ना। पुत्र और भतीजा भाई है, अगर पुत्र भतीजा जो है वो भाई है, तो पुत्री और भतीजी क्या है, बहन हो जाएगी। तो यही संबंध तो दिखाना है उनको। चलिए, ये दोनों है तो पुत्री और क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बाली जो है का संबंध कान से है। बाली का संबंध क्या है, कान से है। तो चूड़ा या कड़ा कहाँ पहना जाता है, चूड़ा या कड़ा जो है कलाई में पहना जाता है। तो कलाई का एक्चुअल में क्या हो जाएगा, चूड़ी या कड़ा, है ना, कलाई में पहनी जाती है। तो क्या कलाई में, देखिए कान में बाली पहना जाता है, तो कलाई में क्या पहना जाता है, चूड़ी का पहना जाता है। 17 नंबर देखिए, धान से चावल निकलता है, ठीक है, तो दूध से क्या निकल देगा। अब दूध से देखिए, दवाई तो, जहर, राशन तो नहीं, क्रीम निकलेगा ना, तो इसलिए दूध से क्या निकलेगा, क्रीम निकलेगा। तो आंसर नंबर सी। ठीक है, धान से चावल है, धान से अगर चावल निकलता है तो दूध से क्या निकलेगा, क्रीम निकलेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर। अब देखिए, दूरी जो है गज में मापा जाता है ना, गज में दूरी मापा जा रहा है, ठीक है। जिसका गज दूरी बताता है, उसका घड़ी क्या है, समय बताती है ना। गज में क्या नापते हैं, दूरी, तो घड़ी जो है क्या बताती है, हमें समय बताती है। इतना गज, इतना फुट, तो ये क्या है, दूरी है। तो घड़ी जो है क्या बताती है, समय बताती है। चलिए, मूर्ति, प्रतिमा जो है कौन बनाता है, मूर्तिकार। तो कपड़े कौन सिलता है, अब बताइए, कपड़े कौन सिलता है, कपड़े दर्जी सिलता है, सिंपल। ये सारे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, एग्जाम में आपको 100% करना होता है सही। गलती किए दूसरा सही करेगा, आपसे मार्क्स उसका ज़्यादा आएगा, तो मैथ में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसको भी बनाना ज़रूरी होता है। रीजनिंग का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी गलती नहीं करनी होती। अगर आपको 40 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 40 क्वेश्चन आप सही करके आइए,
39 नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक चैप्टर का 10-10 सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। आप 10 सीरीज़ देखिए, वीडियो एक दिन में देख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 20-20 मिनट का वीडियो है, आप एक दिन में देख लीजिएगा, 2-3 घंटा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। ऐसे करके जितने चैप्टर है 10-12-15 जो मेन चैप्टर है रीजनिंग के, सारा करा दूंगा। आप इसको देखिए, फिर एक भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, तो इसलिए आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। जिस प्रकार देखिए, भेड़ से क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। तो रेशम के कीड़ा से क्या होता है? रेशम प्राप्त होगा ना आपको। बस, तो आंसर हो गया। अब चलिए 21 नंबर। प्रातः काल को भोर कहते हैं ना। प्रातः काल क्या होता है? भोर के बाद आता है ना। प्रातः काल से तुरंत पहले क्या होता है? भोर होता है। उसका रात्रि से तुरंत पहले क्या होता है? गोधूली वेला होती है, ठीक है ना, गोधूली वेला। देखिए, ठीक रात्रि से जस्ट पहले गोधूली का मतलब होता है जब प्रकाश हल्का एकदम हो जाता है, अंधेरा आने लगता है। शाम तो है कि 12-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के बाद शाम होना शुरू हो जाता है। गोधूली का मतलब ये हो जाए कि प्रातःकाल और भोर में क्या फ़र्क है। अर्ली मॉर्निंग को प्रातःकाल बोलते हैं, और भोर जो है एकदम जस्ट के पहले जब अंधेरा एकदम छटने लगता है, ये हल्का हल्का अंधेरा होता ही है, तो ये भोर है। तो वही हल्का अंधेरा शाम में कब होता है? गोधूली को बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार गोधूली यहाँ पे रात्रि का गोधूली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, रोग जो है, रोग का मुख्य कारण क्या है? सफाई पर ध्यान नहीं देना, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखना। तो दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? दुर्घटना, देखिए, सफाई नहीं रखने के कारण तो ये तो रोग होता है, तो सावधानी नहीं रखने के कारण ही तो दुर्घटना होता है। यही तो आपको समझना है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रोग जो होता है सफाई नहीं रखने से रोग हो जाता है, तो सावधानी नहीं रखने से क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए, और देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन है गत कल, तो आगामी कल। पीछे मतलब आज को छोड़ करके पिछला कल और अगला कल, यस्टरडे टुमारो वाली बात है यहाँ पे 23 नंबर में। गत कल तो मार्च, ठीक है, मार्च हुआ, तो आज क्या हो जाएगा? अप्रैल। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा? मई होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए ये गत कल है, तो आगामी एक गैप है ना इसमें आज का, तो इसमें भी आज छोड़ दीजिए, अगला निकालिए, तो मार्च का तो अप्रैल छोड़ के मई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? मई। ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 24 नंबर देखिए। यहाँ पे देखिए क्या संबंध है 24 नंबर का। देखिए, ABCD EFGH फिगर देखिए कैसे बनाना हूँ मैं, है ना। ये आसानी से बन जाएगा। सोच प्लस, ऐसे तो 4 प्लस है, ये देखिए ABCD ई, देखिए फिगर मेरा, देखिए फिगर से आपको समझ आएगा। EFGH, है ना। आई, अब देखिए आई, यहाँ पे क्या हो गया? IJKL, तो क्या हो जाएगा? M के बाद क्या हो जाएगा? N क्या? O क्या हो जाएगा? P। तो MPNO देख लीजिए कहाँ पे है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? MPNO। चलिए समझ में आ गया, ऐसे है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए 25 नंबर। अब देखिए, A का B हो गया, C का D हो गया, EFGH है ना, एक एक बढ़ गया ना। S के बाद T, ठीक है, U के बाद V, W के बाद X और Y के बाद Z, तो TVXZ हो गया, TVXZ। तो ये हो गया आपका आंसर। और इसी के साथ हमारा एनालॉजी टेस्ट समानता प्रश्न का भाग 1 है। अभी बहुत सारे इसमें भाग आएंगे, आप सारा बनाइए, जितना कोशिश कीजिएगा उतना आसान हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट, जो बहुत ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, तो अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन, अभी हमने 25 क्वेश्चन लिया, 25-30 क्वेश्चन और हम ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा। प्रैक्टिस की चीज़ है, और ये एनालॉजी जो है, आप जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे उससे समझ में आएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग, जी के सारे वीडियोज उपलब्ध है। सारे RRB, NTPC, स्टेट एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, SSC, बिहार स्टेट के जो भी एग्जाम्स है, उससे सारे मैच करेंगे। मैथ है, रीजनिंग है, करेंट अफेयर्स डेली है, जीके इतने काम के हैं। जीके आप एक वीडियो देखिए, जीके का एक वीडियो देखिए। जीके ट्रिक्स है जो आपको सारी याद करा देंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है,
चाइना से सटे जो हमारे भारत के जो राज्य सब सटे हुए हैं, या म्यांमार है या पाकिस्तान है या भूटान है, ये सारा आपको नॉलेज अच्छे से हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट्स का नॉलेज। तो ये सब के लिए आप हमारे ट्रिक्स वाले वीडियोज़ देखिए, जीके के सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध है। एग्जाम द्वार पे आप चाहे तो इसे YouTube/एग्जाम द्वार से भी सर्च कर सकते हैं, youtube.com/एग्जाम द्वार, या फिर आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।